सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग। जी ये देखिए लॉन्चिंग हो रही। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी ये देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26, 25, 24 काउंटडाउन। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग हो रही है। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग का ये समय काउंटडाउन शुरू। इसरो और नासा ने ज्वाइंट लॉन्चिंग की है। पर L40 का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a magnificent tracking of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। ये गर्व का विषय है। ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है निसार, ये घने जंगल और अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखता है। निसार सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। जीएसएलवी F-16 रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग हुई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। निसार एक हाईटेक सैटेलाइट है। आपको बता दूं इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है। इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये गर्व का विषय है, ये गर्व का क्षण है। 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First जा रहा stage है। performance normal. Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 burnout. सफलतापूर्वक निसार की लॉन्चिंग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। Here we have an announcement from the range operations नासा और director इसरो के that the co-booster has सहयोग stopped से its बना operation. ये सैटेलाइट The 4 L40s are thrusting still. अपने काम पर निकल चुका है। अंधेरे में भी देख पाने की All क्षमता L40 engines generating nominal का लाभ thrust. इसमें S139 motor साफ तौर पर ignited. मिलेगा। That's a ये लॉन्चिंग की तस्वीर of the GSLV जिस वक्त निसार को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देख 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a magnificent tracking of the GSLV Lift off F-16 normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देख 4, 3, 2, 1, 0. निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दोनों स्पेस एजेंसीज ने साथ मिलकर के इसे विकसित किया है। पूरी धरती पर निसार की नजर रहेगी। अंधेरे में देख पाने की क्षमता इसकी बेमिसाल है। चलिए डिबेट पर वापस आते हैं। यूएस राठौर साहब, बहुत गर्व का विषय है और एक गर्वपूर्ण बात आप भी कर रहे थे, अपनी बात खत्म कीजिए। जी हाँ, बहुत गर्व का विषय है। आज मैं ये कह रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में ये विपक्षी पार्टियों का एक ये जो सरेंडर कर दिया नरेटिव है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं लिया, इसके बारे में कहना था। ऑपरेशन सिंदूर एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन के तौर पे लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सिर्फ एरिया बता देता हूं, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर है।
आप बिना लैंड आर्मी के आप सोचते हफ्ते भर में आप उसे कब्जा कर लेंगे? ठीक है, समय की कमी है सर मेरे पास। ऋतुराज झा हमारे साथ बचे हुए हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है? ऋतुराज, शॉर्ट टर्म अभी चल रहा है। एक सवाल है कर्नल साहब, जो जितना हुआ वो शॉर्ट टर्म था सर। ऑपरेशन जारी है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी गतिविधि होगी, ऑपरेशन सिंदूर अपने जहां पर होल्ड है वहां से आगे बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, नहीं कोई गुमराह, अरे ये गुमराह करेंगे देश को, कमाल कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की परवाह नहीं की है। कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। अरे भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता, ये तो याद रखिए, ये कर्नल यूएस राठौर हैं, ये देश को गुमराह करेंगे। इससे बड़ा एलिगेशन आप नहीं लगा सकते किसी सैनिक पर। ठीक है ऋतुराज, अच्छा समय की कमी है। ऋतुराज, धन्यवाद अनुराग जी, फाइनली आप हम तक पहुंच गए। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम 10 बार बुलवाया होगा। भाई आप ही के साथी हैं, ना बुलवाता तो अब भी आप नाराज हो जाते। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का तकरीबन भाषण दिया, लेकिन 2 सवालों का जवाब नहीं दिया जिसका इंतजार सारा देश कर रहा था कि भाई ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने बार बार एक बात कह करके पूरे सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न तो खड़ा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट होता है, वहां से एक शब्द कह देते कि भाई डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तब भी नहीं कहते ऋतुराज भाई ये बात। लेकिन ऋतुराज जी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री होते तब भी ये बात नहीं कहते। जिस अंदाज में कहा गया कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, वही वो है जो आप चाह रहे हैं सुनना। अंदाज, आप अपने अंदाज में उसे सुनना चाह रहे हैं, वैसा तो नहीं हो सकता। आप नाम नहीं ले पा रहे। आप जो है तो कोई आदमी बार बार कह रहा है देश का अपमान कर रहा है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा ऋतुराज झा, आज आपको कम समय दे पाए, लेकिन मेरा समय खत्म हुआ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप देख रहे हैं, जिस अंदाज में वो ट्वीट करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट का एक्स पर पोस्ट जो उन्होंने डाली है, उसका ये स्नैपशॉट आप देख रहे हैं। 25% टैरिफ का ऐलान किया है भारत पर। 1 अगस्त से इसे लागू माना जाएगा। मुझे लगता है कि इस बड़ी खबर ने हमारे देश के विपक्ष को भी जवाब दे दिया होगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। पूरा एक डिस्क्रिप्टिव एक्स पर उन्होंने अपने पोस्ट का स्नैपशॉट डाला है। चलिए, आज के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।